Hello, good morning everyone. My name is Sagar Soni. Today we done our first experiment in software engineering lab. जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे सिलेबस के अंदर फर्स्ट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइंस आती है, सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिज़ाइन में कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, यूएमएल क्या होता है, केस स्टडी हम क्या करते हैं और एचडीएलसी क्या होता है, ये शॉर्ट में हमारे को बताना होता है। उसी के बिहाफ पे फिर आगे जा कर के आप डीएफडी, ईआर डायग्राम, यूएमएल डायग्राम ये सब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं इनका या ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि थ्योरेटिकल है तो ये थ्योरी के अंदर ही आपको एक एसआरएस रिपोर्ट के टाइप इसमें बनाने का हम देखते हैं कि कोई भी जब प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो प्रोजेक्ट क्या होता है, रिपोर्ट कैसे बनती है, उसी के आधार पे इन्होंने पहला ये दिया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कैन इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि इंजीनियरिंग होता क्या है, वो डिस्क्रिप्शन। और ये जो पूरी मैंने फ़ाइल बनाई है ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट फ़ाइल आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखेगी। वो फॉर्मेट ही आपका आगे जब आप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सेंड करते हैं वहाँ पे काम आता है। वो भी एक पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब का कि हम कैसे रिपोर्ट बनाते हैं या प्रोजेक्ट की हम डिटेल जो हैं वो किस तरह आधार पे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऐसी की तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो हम फर्स्ट ये लिखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन। ये देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है कि क्या होता है। तो हमने लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अबाउट टीम। टीम का मतलब एक काम करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट हमें बनाना है या कुछ प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ चेंज करना है या फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है। दोनों ही चीज़ में एक टीम तो लगेगी, नो डाउट। एक अकेला टास्क परफॉर्मर कुछ भी नहीं कर सकता या हम एक ऐसा कह सकते हैं कि अकेला प्रोग्राम हमारा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। जैसे मैं बात करूँ कैलकुलेटर की, अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट बनाना है साइंटिफिक कैलकुलेटर का, तो आप सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का बना करके प्रोग्राम ये नहीं कह सकते कि मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। जब आप सबके प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उनको क्या करेंगे, एक टीम के तौर पे उन्हें क्या करेंगे, एक दूसरे से लिंक कर देंगे और लिंक करने के बाद जब एग्जीक्यूट कराएंगे एक साथ, दैट टाइम ही विल परफॉर्म मोर देन वन टास्क। और वो जब मोर देन वन टास्क एक साथ परफॉर्म करने वाला जो चीज़ बनेगा ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ऐसे ही होता है, एस्टिमेटेड टाइम होता है, कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा जो प्रोडक्ट होता है या प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे को सबसे पहले लिखना होता है शॉर्ट में कि चीज़ क्या है, क्या आप बनाना चाह रहे हैं या किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या स्कोप है उसका, वो डिस्क्रिप्शन में आएगा। देन आएगा डेवलपर्स वर्क इन टीम। अब जो काम आपका है वो काम किस आधार पे, किस तरीके से जो टीम मेंबर्स हैं उनमें बटा है, क्योंकि हर काम का अपना अपना एक अलग अलग क्या होता है, मॉड्यूल होता है। जैसे मैं प्रताप कॉलेज की बात करूं कि आपको बनाना है प्रताप कॉलेज की वेबसाइट। अब आप बनाएंगे वो प्रोजेक्ट, तो क्या करेंगे, अभी मैं इस वजह से ये ऑनलाइन का ले रहा हूँ क्योंकि हमारा काम सिविल डिपार्टमेंट की जैसे नहीं है कि हमको एक ब्रिज बनाना है या हमें एक बोतल बनानी है। ये सारी चीज़ें हमारे इसका टास्क नहीं है सीएससी ब्रांच का, इस वजह से मैं सीएससी ब्रांच का ही ले रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वैसे हर ब्रांच में अप्लाई होता है, इसके रूल्स, इसके सारी चीज़ें, मेथड जो हैं हर ब्रांच में लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूंगा सीएस का ही ओनली। ठीक है, बाकी भी दे सकता हूँ, बट अभी क्योंकि मैं सीएससी से हूँ और आप लोग भी सीएससी स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से मैं आपको सीएस का ही दे के बताऊँगा। जैसे हमको एक वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट बनाने के लिए प्रताप कॉलेज के हमारे को क्या देखना होगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे उसके बारे में कि एक एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह से बना है और यहाँ पर ये काम होता है। अब डेवलपर्स वर्क इन टीम, हम किस तरह से डेवलपर्स बनाएंगे, उसके लिए टीम को कैसे अरेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे देंगे कि यहाँ पे कितने सारे मॉड्यूल बने। बहुत सारे मॉड्यूल है, स्टूडेंट्स का अलग है, टीचर्स का अलग है जिसे हम फैकल्टी बोलते हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ का अलग है। ठीक है ना। इसी तरह से टेम्पल है, फैसिलिटीज़ जिनसे हम बोलते हैं वो एक अलग मॉड्यूल हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल अलग अलग बनेंगे। अब एक मॉड्यूल पे पर्टिकुलर एक बंदा काम करेगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेगा उसको डिज़ाइन करने में, कि भाई मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करूँगा, डेटाबेस में डालूँगा और इससे रिलेटेड जो डिज़ाइन तैयार होगी वो मैं करूँगा।
वो डेवलपर उस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पर वर्क करेगा। इसी तरह से जब सभी मॉड्यूल पे सारे काम होंगे हम उनको लिंक कर करके प्रोजेक्ट रन करेंगे। ये इसका बेसिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट की न्यू लैंग्वेज। न्यू लैंग्वेज का मतलब इतना ही है कि अपडेटेड हमको रहना होता है। जैसे सी इज़ द मदर ऑफ लैंग्वेजेज, ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेज, और संस्कृत जैसे कि हमारी मातृभाषा और ये सारी जितनी भी हैं भाषाएं जो हम बोलते हैं ह्यूमन, वो संस्कृत उनकी मातृभाषा बोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर साइंस के अंदर सी को बोलते हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज से ही C++ आई। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जो हमने जो चीज़ सोची है उसको किस तरह से कोड में रिप्रेजेंट करना, तो C++ से भी आगे अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमें उसके अंदर कोड करना आना चाहिए या हम कर सकते हैं। वो न्यू लैंग्वेज हमको पता करना और उसके आधार पे कोड करना। और इसी के अंदर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का भी यूज़ होता है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या करती है, डिपेंडेंसीज बताती है। कैसे कि स्टूडेंट टीचर से क्या डिपेंडेंट है, टीचर की क्लास स्टूडेंट से कैसे डिपेंडेंट है। तो जो दो मॉड्यूल है ना उनमें इंटर कनेक्टिविटी है कैसी, किस तरह से वो इंटरनल कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कोहेजन एंड कपलिंग इसके अंदर हम पढ़ते हैं, आगे आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली भी बताएंगे। ये न्यू लैंग्वेज का पार्ट है। मेजरमेंट हमारे को हर चीज़ का करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मेजरमेंट, कि इसके अंदर हमको टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में हम ये बना देंगे। टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, हर चीज़ मेजर की जाएगी। क्वालिटी मैनेजमेंट, सभी टूल्स का यूज़ इस मेजरमेंट के अंदर किया जाएगा। फिर है न्यू टूल्स। नो डाउट हम जो भी काम करेंगे, अभी मैंने भी अगर ये काम किया है, ये रिपोर्ट बनाई है, तो ये रिपोर्ट एक प्रैक्टिकल है, अपने आप में एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसके आधार पे अब जब आप काम करने बैठेंगे तो नो डाउट वो दूसरा प्रैक्टिकल होगा। इसे भी प्रैक्टिकल का ही दर्जा इसलिए एक्सपेरिमेंट बोला गया है गवर्नमेंट के थ्रू क्यूरिकुलम में आपके, क्योंकि जब ये बच्चा करेगा तो उसके डाउट्स, उसके फेजेस ओपन होंगे, ठीक है। तो जो ये न्यू टूल्स लिखा है, न्यू टूल्स का मतलब जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उस IDE के ऊपर हम काम करते हैं और फिर वो IDE जब हम रन करता है हमारा प्रोजेक्ट, तब हमारे सामने वो डिज़ाइन आती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं SDLC। अब SDLC क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाना जा रहे हो, जैसे अभी मैंने बताया था आपका प्रताप कॉलेज का सॉफ्टवेयर, वो आखिर रन कैसे होगा, फ्लो कैसे होगा, तो इसकी अपनी कुछ फेजेज होती हैं। फर्स्ट होती है रिक्वायरमेंट फेज या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कस्टमर को या नीडर जो है हमारा, जिससे चाहिए सॉफ्टवेयर, क्या चाहिए उसे, उसकी वो रिक्वायरमेंट हम पता करेंगे, उसकी वो नीड हम मालूम करेंगे। इसी चीज़ को हम फिजिबिलिटी भी स्टडी कहा जाता है। ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे उस चीज़ को, उससे रिलेटेड हमारे IDE पे या हमारे सॉफ्टवेयर्स पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ को डिज़ाइन किया जाएगा, कोड किया जाएगा, देन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद में जब वो रन कर रहा होगा तब हम उसे टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को डायरेक्टली हम दे देंगे, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग के अंदर एज लाइक अ डीबगर हम लगाएंगे और देखेंगे कि कहाँ बग्स आ सकती है, क्या वो यूज़र फ्रेंडली है, जैसा यूज़र ने मांगा था वैसा उसके फ्रेंडली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे अकॉर्डिंग नहीं, यूज़र के अकॉर्डिंग सोच करके देखेंगे, जिसने हमारे को नीड दी है एज ए कस्टमर, ठीक है। वो टेस्टिंग होने के बाद में, और इसी टेस्टिंग के अंदर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग आती है। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक होती है ब्लैक बॉक्स, एक होती है वाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में ये होता है कि हमारे को कुछ पता नहीं चल रहा होता, इनपुट देते हैं आउटपुट आ जाता है। वाइट बॉक्स में क्या होता है, एज लाइक अ ट्रांसपेरेंट वॉच, जिसमें हमारे को हर चीज़ दिखती है कि किस तरह से हमारे चीज़ें चल रही हैं। सुई के वो जो कांटे होते हैं वो किस तरह से घूम रहे हैं, व्हील किस तरह से घूम रहे हैं उसमें। तो वो जो चीज़ है वही चीज़ इसमें होता है कि हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हर एक प्रोसीजर की टेस्टिंग चलती है, हम डीबग करते हैं उससे और वन बाय वन हर स्टेप पे ही
उसकी क्या टेस्टिंग चलती रहती है जब हम उसको कोड को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तभी ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही जब यहाँ पे हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तभी उसकी टेस्टिंग चलती रहती है। अब ये ब्लैक वाइट बॉक्स का था, उसके बाद भी अगर कोई बाय चांस रह जाती है मिस्टेक, वो टेस्टिंग में हम यहाँ टेस्ट करते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट जब हम उसको डिप्लॉय कर देंगे मार्केट में, प्लस मेंटेनेंस नो डाउट एक बार कोई चीज़ बन गई तो कभी ना कभी जाकर के मेंटेनेंस मांगेगी, या तो फेलियर होगी या फिर तो पूरी तरह से फेलियर होगी कि भाई अब इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, या फिर उसे रिपेयर करके हम दोबारा सही कर सकते हैं, अप टू डेट कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई लोहे में जंग लग गया, वो काम का नहीं है, तो वो फेलियर मतलब डेप्रिसिएशन जिसे कहा जाता है, अब उसका कोई मोल नहीं है, वो काम का ही नहीं रहा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी डाउनफॉल आता है, और सॉफ्टवेयर में डाउनफॉल कब आता है, आप देखेंगे कि विंडोज़ था, विंडोज़ एक्सपी है, उसको बहुत अच्छे से काम करते थे सब, उसके बाद में विंडोज़ 7 आ गया, वर्जन अप टू डेट हो रहे हैं, नए नए वर्जन आ रहे हैं, नीड के अकॉर्डिंग नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके वर्जन बदल जाते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा जो मेंटेनेंस है वो कुछ समय तक होता है। अगर चीज़ ही चेंज हो गई, जो रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर हमने सॉफ्टवेयर ही बदल दिया, तो फिर क्या होगा, वो मेंटेनेंस में नहीं आएगा, फिर तो वो न्यू प्रोजेक्ट में जाएगा, न्यू प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस कब तक होगा, जब तक कि वो रन कर रहा है मार्केट में या हम उसे यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है स्मार्ट ड्रॉ, जो मैं बात कर रहा था अभी कि कितने इसके जो फेजेज़ हैं SDLC के, वो 5 to 6 फेजेज़ इसमें हैं, वो आपके यहाँ पे हैं प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, देन मेंटेनेंस। ये 6 के बाद में आता है स्मार्ट ड्रॉ। स्मार्ट ड्रॉ का मतलब एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ आप जाकर के ये जो अभी मैंने फेजेस बताए SDLC के, ये 1 by 1 हम देखेंगे। UML, DFD, ER डायग्राम, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको आगे बताई जाएगी, और इसी तरह से उनकी भी रिपोर्ट तैयार होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि SE के अंदर अगर आप सिलेबस देखें तो आपके ये रिपोर्ट बनाना ही मस्ट है। रिपोर्ट बनाने के बाद में आता है कि आप उसे किस तरीके से दिखाते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर कोई डिज़ाइन करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तब आपको वहाँ पे पता चलता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। आज यही था अपना एक्सपेरिमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।